अगर बात कर ले कि देखिए वाजिद अली शाह देखिए लखनऊ में कब आरंभ हुआ। देखिए लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ था। वाजिद अली शाह की पत्नी का क्या नाम था? बेगम हजरत महल, है ना। और बेगम हजरत महल का पुत्र का क्या नाम था? बिजनिस कादिर। ये असली दत्तक पुत्र नहीं था, ये इसका असली पुत्र था बिजनिस कादिर, है ना। तो वाजिद अली शाह का मारा बेटा क्या, तो ये कलकत्ता भाग गया, है ना। जो लखनऊ था इसको अंग्रेज ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसको अपने इसमें मिला लिया था, है ना। कुप्रशासन, क्योंकि ये अच्छा शासन नहीं कर रहा था, ये लाली लिपिछला इधर उधर टहल रहा था। तो वाजिद अली शाह, तो बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को बिजनेस कादिर को उसका शासक बना दिया। तो यहाँ पे जो हेनरी लॉरेंस जो है अंग्रेज मारा गया था, है ना। युद्ध में मारा गया। तो उसके बाद जब अंग्रेजों ने बदल लेने के लिए आए और बेगम हजरत महल तो शाहजहाँपुर भाग गई, फिर नेपाल भाग गई, फिर गुमनाम मौत उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल को महक परी भी के नाम से हम जानते हैं। देखिए वैसे युद्ध होना था, सब जब बता दें कि भैया 30 मई 1857 को युद्ध होना था, लेकिन जो लोग कदम सिंह जल्दी आ गए वो 10 मई को युद्ध करने लगे तो हार ही जाएंगे ही। अब ये चलते हैं लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ था, जिसके अल्पवयस्क बिजनेस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर बेगम हजरत महल उसकी संरक्षिका बनी थी। लखनऊ में विद्रोह के दौरान वहाँ का चीफ कमिश्नर बोलते हेनरी लॉरेंस अंग्रेज था। ब्रिटिश रेजिडेंट से हेनरी लॉरेंस ने सभी यूरोप निवेशित तथा ब्रिटिश सैनिकों के साथ रेजिडेंस में शरण ली थी। इसी अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। में सभी लोग मतलब मिलकर इसको हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे लखनऊ में रेजिडेंसी थी मिलकर मारे गए और इसको रेजिडेंस की मृत्यु हो गई। सितंबर फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज बाहर से आए लखनऊ। फिर सितंबर 1857 में हैवलॉक और आउटरम लखनऊ सहायता के लिए पहुँचे, क्योंकि हेनरी लॉरेंस की मारा गया था। तो मार्च 1858 में पार्लिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि पहले अगले लेकिन और चले आए। तो लखनऊ पर अधिकार करने के लिए नेपाल राजा जंग बहादुर ने फॉरने कैम्पबेल की सहायता की थी। अधिकार करने के लिए नेपाल राजा जंग बहादुर ने फॉरने कैम्पबेल की सहायता की थी। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इनको महक परी के नाम से जानते हैं। अंतिम रूप से बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, और जहाँ उनकी गुमनाम मृत्यु हो गई। अब बात कर ले कानपुर। कानपुर से याद आया क्या? नाना साहब बोलो धोंदू पंत, ठीक। अब नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो कानपुर के बिठूर जिले के। नाना साहब का सेनापति का नाम कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का दोस्त कौन था? अजीमुल्ला खां। ये दोनों कहाँ गए थे? लंदन गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो गई थी। पेंशन के साथ साथ एक और था रंगाजी बापू जी, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनकी भी कोई समस्या थी कुछ, है ना, तो ये भी गए, लेकिन रानी ने वहाँ मुलाकात ही नहीं किया। तो जब तीनों मिले कौन से, अजीमुल्ला खां और नाना साहब औरंगे बापू जी, ये बिठूर में आए, चिलम जला ही रहे थे। तो उसके बाद ये गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ, फिर आकर यहाँ पे किसी अंग्रेज के खिलाफ मतलब युद्ध करना ही पड़ा। और इनका सेनापति कौन था? तात्या टोपे, है ना। ये तात्या टोपे हमेशा मतलब पहली बार जीता दिया था। तो ये जब तीनों आए तो इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। ये बात मानिए, अंग्रेज हरा दिया, लेकिन बस बात यहाँ पे ये फंस गई कि क्या घटना सती चौरा की घटना के नाम से प्रसिद्ध। क्या हुआ कि अंग्रेज व्हीलर विद्रोह के दौरान जो है व्हीलर था, अंग्रेज व्हीलर तो इसको हरा दिया, लेकिन जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर लिया और ये भैया हमारे इलाहाबाद इनको भेज दिया। अंग्रेज इलाहाबाद जाने के नाव पर सवार हो रहे थे, तो उसी समय इन पर नाना साहब ने कहा गोली बरसा गई। गोली बरसा उनके ऊपर साले को, तभी ये समझ उनको आएगा। बस यही घटना मतलब वो स्वीकार कर लिए हैं, आत्मसमर्पण कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने गोली बरसा दी। इसी तरह से अंग्रेज गुस्सा आ गया कि यह घटना सती चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई।
बस इसका बदला लेने के लिए नाना साहब को समस्या हो गया। कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ था। यहाँ के विद्रोही नेता कौन? नाना साहब। नाना साहब को पेशवा बाजीराव द्वितीय, हाँ मेन बात ये है, देखो जो नाना साहब क्या थे, नाना साहब को पेशवा वाली बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र घोषित किया था। हाँ देखिए, क्योंकि उसमें राज्य हड़प नीति चली थी। राज्य हड़प नीति बोले तो क्या, राज्य हड़प नीति चली थी, किसने चलाया था? लॉर्ड विल्जली ने। देखिए उसमें चली थी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति बोले तो जिसका बेटा अगर स्वयं का नहीं दत्तक है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो बालाजी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र को नाना साहब था। नाना साहब जो है इसका वास्तविक पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी पेंशन बंद कर दी गई थी, है ना। ये किसका दत्तक, ये पिस्ता क्या था? तो बालाजी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन? नाना साहब था, है ना। तो राज्य हड़प नीति कौन सा चालू किया था? डलहौजी ने। और सहायक संघ की चालू की थी? विल्जली ने। तो नाना साहब कानपुर के विद्रोह करते थे। नाना साहब वास्तविक धोधुपन था। नाना साहब के विद्रोह का कारण क्या था? तो वार्षिक पेंशन बंद कर दी। 8 लाख रुपये वार्षिक थी। विद्रोह के दौरान कानपुर में सैनिक छावनी के जवान काउंटर कौन थे? जनरल अंग्रेज का थे, व्हीलर थे। जनरल व्हीलर ने आत्मर्पण कर दिया और ये अंग्रेज जो है इलाहाबाद भेजने का आश्वासन कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज इलाहाबाद जाने के लिए नाव पर सवार हुए थे तब उसमें उन समय गोली बरसाई गई और ये घटना इतिहास में सदी चौरा घटना के नाम से प्रसिद्ध है। कानपुर के विद्रोह के समय ताता टोपे सेनापति था। नाना साहब का सेनापति कौन था? ताता टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुना पूरा करता था, बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना काम करता है। तो देखिए जब सेम आदमी है तो क्षमता भी समान होनी चाहिए। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे, 5 अगर तो मल्टीप्लाई कर देंगे। दिन समान है तो क्षमता भी एक समान होनी चाहिए। हमसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 4 पुरुष और 6 महिला 5 दिन में निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों और 25 महिलाओं के साथ काम करना चाहिए? तो इसमें देखिए जब काम समान है, क्या दोनों काम से समान ही कर रहे हैं, तो इसमें दिन भी समान होना चाहिए। तो इनको कितने दिन लग रहे थे? 5 दिन। तो हमने इसलिए यहाँ पे 5 से भाग किया तो इधर क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे हमने 7 से भाग किया तो इधर क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा।